मेंबर्स को इंडिविजुअली पार्टनर बुलाया जाता है और कलेक्टिवली नाम दिया जाता है फर्म। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। सब एक दूसरे के साथ ज्वाइंटली काम करते हैं, सब एक दूसरे के प्रिंसिपल और एजेंट बन के काम करते हैं। लेकिन सिनेरियो यह है कि अगर पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे? रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप नहीं है, तो सबसे पहला रूल पीएसआर इक्वल। पीएसआर का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बराबर हो जाएगा। भले आपने ओरल एग्रीमेंट करा हो, ओरली डिसाइड कराओ कि 70-30 का रेशियो रखेंगे, लेकिन अगर डीड रजिस्टर्ड नहीं है तो पीएसआर इक्वल होगा। सेकंड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड नो सैलरी टू पार्टनर एंड नो कमीशन टू पार्टनर। पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है, ना पार्टनर को सैलरी मिलेगी, ना पार्टनर को कमीशन मिलेगा। तीसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स 6% लगेगा। ये फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। तो कितने रूल हैं? बेसिक 3 रूल है अकाउंटिंग में ध्यान रखने के। सबसे पहला रूल, पीएसआर इक्वल। सेकंड रूल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। और तीसरा, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है तो 6% देना रहेगा। जैसे एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, बाला, निखिल, यश और उज्जवल, ये चारों पार्टनर हैं। गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग संभालते हैं, इनकी फर्म जो है वो गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है। उज्जवल अकाउंट संभालता है अपने बिजनेस फर्म के। बाला जो है वो सेल्स संभालता है। निखिल जो है वो प्रोडक्शन संभाल रहा है। यश जो है वो मार्केटिंग संभाल रहा है। क्योंकि उज्जवल अकाउंटिंग कर रहा है तो उज्जवल के मन में एक दिन ये ख्याल आया कि यार अगर हम लोग किसी अकाउंटेंट को भी हायर करते तो उसको सैलरी तो देते। मैं पार्टनर हूं तो मेरे से तुम अकाउंटिंग का काम भी करवा रहे हो तो मेरे को भी सैलरी दो। तो ये सोच के बाला ने भी बोला यार सेल्स एग्जीक्यूटिव रखते तो उसको कमीशन देते ना, तो मेरे को भी कमीशन दो। तो ये जरूरी नहीं कि पार्टनर बस प्रॉफिट ही शेयर करता हो। पार्टनर अपने नाम पे सैलरी भी एंटाइटल कर सकता है, कमीशन भी एंटाइटल कर सकता है, लेकिन ये चीजें कहां स्पेसिफाई होनी चाहिए? पार्टनरशिप डीड के अंदर स्पेसिफाई होनी चाहिए। चलिए, तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट आपको बता देता हूं। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। आप जब भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाओ तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओ? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर फर्म को नुकसान है या एक्सपेंस है तो डेबिट, और अगर फर्म को फायदा है तो क्रेडिट। अगर पी एंड एल में से प्रॉफिट लाया जाए और ट्रांसफर करा जाए पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो डेबिट साइड पे दिखेगा नेट प्रॉफिट की क्रेडिट साइड पे दिखेगा?
तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में सबसे पहले तो आता है नेट प्रॉफिट। ये आपको क्वेश्चन में एज इट इज गिवन होगा। अब जो पीछे आइटम लिखे वो आप खुद बताते जाइएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस था, तो डेबिट पे लिखूं कि क्रेडिट पे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के नजरिए से इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस। तो डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर ए और पार्टनर बी, जैसे अगर दो पार्टनर मान के चल रहे हैं अभी हम, तो दोनों पार्टनर का आईओसी लिखा और अमाउंट बाहर लिख दिया। सैलरी पर्टिकुलर किसी भी पार्टनर को सैलरी दे रखे हो। कमीशन पर्टिकुलर किसी पार्टनर को कमीशन दिया हो। अगर कोई रिजर्व ट्रांसफर कराओ, ये सब फर्म के नजरिए से क्या है? एक्सपेंसेस है। अच्छा, फर्म के नजरिए से एक ही चीज है जो इनकम बनती है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो ये पार्टनर ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये पार्टनर बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और ये बाहर। जब इसको बैलेंस किया जाएगा तो प्रॉफिट आएगा। पार्टनरशिप में एक ऑनर होता है कि मल्टीपल ऑनर होता है? मल्टीपल। मल्टीपल। तो यहां पर जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर होगा पार्टनर कैपिटल में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल, और ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा। तो जो भी अमाउंट आपका कैलकुलेट होके आएगा उसको आपको पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे अगर पार्टनर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं और अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो क्या दोनों पार्टनर 1,000 रुपए लेके जाएंगे या उसको इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा? सर इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा। इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा, यानी दोनों पार्टनर के हाथ में कितना कितना आएगा? 500 और 500। ये फॉर्मेट ऐसा का ऐसा याद कर लीजिए। डेबिट साइड को याद रखने का है सर सीपी या सर पीसी। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रिजर्व्स, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल एंड कमीशन। क्रेडिट पे दो ही नाम है, एनपीआई नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इनके अलावा एक भी नया नाम नहीं आता है। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में इनके अलावा एक भी नया नाम नहीं आता है। तो सबसे पहला बेसिस लेते हैं डिफरेंस का, नेचर। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो इंडिकेट करता है एक्सपेंसेस को, और ये एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं? लेस किए जाते हैं। और कहां से लेस किए जाते हैं? पी एंड एल अकाउंट में, ताकि एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पता चल सके। अप्रोप्रिएशन का मतलब जैसा कि अभी बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन। अप्रोप्रिएशन का एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है। अप्रोप्रिएशन इज डिस्ट्रीब्यूशन अंडर वेरियस हेड्स। अगर पार्टनरशिप फर्म ने 5 लाख रुपए कमाए तो वो 5 लाख रुपए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट होके एडजस्ट होंगे और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा। रिकॉर्डिंग की अगर बात करें कि अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग कहां पे करते हैं, तो कोई भी अगर चार्ज है तो चार्ज पी एंड एल में से होता है, और चार्ज करना नेसेसरी है। अगर चार्ज है
तो नेसेसरी है कि आप उसको चार्ज करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको हटा देते हैं। प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो चाहे, लेकिन चार्ज करना पड़ेगा, चाहे लॉस क्यों नहीं हो रहा हो। नेसेसरी इवन इन लॉस। और अप्रोप्रिएशन की रिकॉर्डिंग होती है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और अप्रोप्रिएशन तभी किया जाता है व्हेन देयर इज प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है तो अप्रोप्रिएशन नहीं हो सकता। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर देता है, फर्म फर्म देती है पार्टनर को उसके लोन देने पर, वो एक चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर सैलरी, ये सब अप्रोप्रिएशन। क्लियर है सभी को चार्ज और प्रॉफिट क्या है? चार्ज और अप्रोप्रिएशन किसको बुला रहे हैं? क्लियर है? चार्जेस होंगे एक्सपेंसेस जो कि कंपलसरी है पी एंड एल में से लेस करना, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो। अप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन है, जब प्रॉफिट होगा तभी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए बी पार्टनर, रेशियो 2:3। ए कैपिटल 3 लाख, बी कैपिटल 1.5 लाख। एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम, और सैलरी टू बी 5,000 पर मंथ। प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। अब आप यहां पर देखेंगे आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के एडजस्टमेंट के कितने आइटम देखने को मिल रहे हैं। टोटल आइटम हमने पी एंड एल में देखे 1 2 3 4 5, जो एडजस्टमेंट है 1 2 3 4 5। इन 5 में से हमें कितने एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर? केवल 2 एडजस्टमेंट गिवन है। चलिए तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं। अरे एक चीज तो भूल ही गए अपन, नेट प्रॉफिट 1,37,000। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा दोनों पार्टनर्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा दोनों पार्टनर्स का। 3 लाख का 6%,
3 लाख का 6%, 18,000। 18,000। और 1.5 लाख का 6%, 1.5 लाख का 6%, 15,000, 9,000। तो टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 27,000। अब बी को सैलरी देनी है, तो बी सैलरी, अगर बी महीने के 5,000 लेके जाता है तो साल भर के कितने लेके जाता होगा? 12 5 जा 60। तो जो हमारे एडजस्टमेंट्स थे वो तो हमने पूरे कर दिए, और क्वेश्चन ने हमें नेट प्रॉफिट बता रखा है 1,37,000। तो प्रॉफिट हमने इधर लिख दिया, नेट प्रॉफिट 1,37,000। क्वेश्चन में जितने भी एडजस्टमेंट गिवन थे सब हो गए, कोई भी बाकी नहीं छूटा। तो अब क्या करेंगे? लेजर को बैलेंस करेंगे, जैसे तराजू को बैलेंस किया जाता है। किस साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कि क्रेडिट साइड का? क्रेडिट साइड। तो नीचे क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 1,37,000 एंड 1,37,000। जब भी क्लोज करते हैं तो 2 लाइनें खींचते हैं, ये 2 लाइन डिनोट करती है कि क्लोज हो रहा है। अब अगर 137 में से 87,000 जाए तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 50। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल। और कितने पार्टनर है यहाँ पे? 2। तो पार्टनर ए और पार्टनर बी, और टोटल आ गया 50,000। अब यहाँ पे रेशियो कितना गिवन था दोनों पार्टनर्स का? 2:3। 2:3, यानी कि 50,000 को बांटना है 2:3 में। यानी 2:3 अगर फ्रैक्शन में काउंट करें तो क्या मैं इसको 2/5 और 3/5 बुला सकता हूं कि नहीं बुला सकता हूं? 2 + 3 कितना होता है? 5। तो रेशियो को फ्रैक्शन में लिखें तो लिख सकते हैं ना 2/5 3/5। या सर। तो अगर 50,000 के 2 टुकड़े करे जाएं, एक 2/5, एक 3/5, तो जब फ्रैक्शन में जब किसी चीज को बराबर करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से कि मल्टीप्लाई करते हैं? 50,000 को 2/5 से डिवाइड करूं कि मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई सर। तो 50,000 इंटू 2/5 और 50,000 इंटू 3/5। 5 10 जा 50, 5 10 जा 50, 10 2 जा 20 और 10 3 जा 30। यानी कि पहले पार्टनर के प्रॉफिट कितना आएगा? 20,000, और सेकंड पार्टनर के प्रॉफिट कितना आएगा? 30,000। क्लियर है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन सभी को कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनाते हैं? हरितिमा, मुस्कान, यस सर। योगिता, कोई डाउट? मयंक? देखो, आम भाषा में तो हम क्या करते हैं, परसेंट में बात करते हैं। पार्टनरशिप की जब भी हम आम भाषा में बात आप सुनोगे ना कि 50-50 कर लेते हैं, 40-60% कर लेते हैं, लेकिन ये चीजें आपको परसेंटेज में, फ्रैक्शन में, रेशियो में कैसे भी गिवन हो सकती है।
चलिए, तो इसी बात पे एक क्वेश्चन आप लोग करके बताएं मेरे को। एक्स एंड वाई रेशियो 2:1। एक्स कैपिटल 3,20,000, वाई कैपिटल 2,40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लगाना है आपको 5%, और एक्स की सैलरी है 48,000 पर एनम, और नेट प्रॉफिट गिवन है 1,96,000। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए और ये बताइए कि पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट कितना कितना बटेगा। जैसे भी बताया ना हमने यहाँ पे 137 को एडजस्ट करके कि 50,000, 20,000 और 30,000 में बटेंगे, ऐसे बताइए मेरे को। सॉल्यूशन ड्रॉ करें रजिस्टर में और फोटो शेयर करें। साल भर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 16,000, 12,000। 16,000 एंड 12,000। Right और hand एक्स है। एक्स को जो सैलरी दे रहे हैं उसको इंटू 12 करना है क्या मंथ का, या साल भर की दे रखी है सैलरी? साल भर की दे रखी है। साल भर की दे रखी है। तो टोटल 28 प्लस 48 कितना हो गया? 76। और हमारे पास प्रॉफिट है 196, तो 196 में से 76 चल जाएंगे तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 120। तो 120 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 80 और 40। 120 इंटू 2/3 एंड 1/3। आई होप सो क्लियर है सभी को। सॉल्यूशन शेयर करने की जरूरत है किसी को? नो सर। नो सर। चलिए, तो अब अकाउंट्स तो होता है आज का सेशन कंप्लीट।